हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और आज हम इसके सेकंड पार्ट, जो चैप्टर का सेकंड पार्ट है, उसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ नाइट्रोजन एटम इज 7, फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट। मतलब एक नाइट्रोजन के जो एटम होता है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, तो हमें उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फाइंड करना है। सो हम कैसे फाइंड करेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के। सो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 7 में से 2 गए 5, तो सेकंड शेल में 5। अब 5 इसका आउटर मोस्ट शेल है, मतलब वैलेंस शेल है, तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू 5। ठीक है, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो it has the nitrogen atom has 5 valence electrons. Second question, what is the general name of the elements having 8 electrons in the valence shell of their atoms? मतलब जितने भी वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके वैलेंस शेल में, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको हम कहते हैं, मतलब उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं नोबल गैस। ठीक है, मतलब वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करते, नोबल गैसेस हैं उन्हें। ठीक है, इनर्ट गैसेस भी कहते हैं उन्हें। सो the general name of elements having 8 electrons in valence shell of their atoms are called noble gas. Next, which noble gas has less than 8 electrons in the valence shell of its atoms? What is this number? So अभी मैंने बोला जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं सबके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, बट यहाँ पे हमारे पास एक एक्सेप्शन होता है, दैट इज़ हीलियम। हीलियम हमारे पास एक ऐसी नोबल गैस है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 2, बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर होता है 2। सो हीलियम इज़ द ओनली नोबल गैस। ठीक है, वो इकलौती ऐसी नोबल गैस है जिसके आउटर मोस्ट शेल में बस 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। बाकी जितने भी नोबल गैसेस होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, एक्सेप्शन होता है हीलियम। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट वन यूज़ ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन मेडिसिन। सो मेडिसिन में हमें बताना है तो हम कोबाल्ट 60 बता सकते हैं। कोबाल्ट 60 इज़ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट, ऑफ कोर्स, विच इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कोबाल्ट 60 एक ऐसा आइसोटोप होता है जो ट्रीटमेंट में काम आता है कैंसर के। जो कैंसरस सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, कोबाल्ट 60 उनको बर्न कर देता है। सो कोबाल्ट 60 इज़ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप विच इज़ यूज्ड इन मेडिसिन। Next, give one example of a radioactive isotope which is used as a fuel in reactors of nuclear power plants. तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो रिएक्टर्स होते हैं उनमें जो हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, वो होता है यूरेनियम। सो यूरेनियम का 235 आइसोटोप, यूरेनियम 235 आइसोटोप इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, बट क्या होता है, यूरेनियम 235 बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी एमिट करता है और इतनी एनर्जी सफिशिएंट होती है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को रन करने के लिए। ठीक है, सो यूरेनियम 235 इज दैट आइसोटोप। नेक्स्ट, नेम द रेडियो एक्टिव आइसोटोप विच इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो अभी हमने बताया कैंसर की ट्रीटमेंट में कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ कोबाल्ट 60। तो कोबाल्ट 60 इज़ यूज्ड एज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, सॉरी, कोबाल्ट 60 रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। नेक्स्ट, विच रेडियोएक्टिव आइसोटोप इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। सो थायराइड ग्लैंड की जो एक्टिविटी होती है वो डिटरमाइन की जाती है बाय यूजिंग आयोडीन 131। ठीक है, ये नाम आपको याद रखने हैं उनकी यूज़ के साथ। ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आयोडीन 131 रेडियोएक्टिव आइसोटोप। ठीक है, उल्टा करके क्वेश्चन को पूछ लेंगे, तो दोनों चीज़ें याद रखनी है कि आयोडीन 131 यूज़ की जाती है डिटरमाइन द एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट, 8th क्वेश्चन, स्टेट वन यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्रीज़ में रेडियो एक्टिव आइसोटोप का एक यूज़ बताना है। सो क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ जो होती है जैसे जो ऑयल इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, गैस इंडस्ट्री, वाटर इंडस्ट्री हो गई, यहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट द लीकेज इन अंडरग्राउंड ऑयल पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन और वाटर पाइप्स। मान लो कहीं भी किसी बीच में जो पाइप होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, इनके गैस के, ऑयल के, जो सीधा प्लांट, जो उनका मेन प्लांट है वहाँ से कनेक्ट करते हैं बाकी घरों वगैरह को और बाकी फैक्ट्रीज़ को। सो मान लो बीच में कोई डिफ़ॉल्ट हो जाए तो अब वो पूरे ऐसे सड़कें खोते हुए थोड़ी जाएंगे कि कहाँ पे डिफेक्ट है।
तो उसको डिटेक्ट किया जाता है, उस डिफेक्ट को डिटेक्ट करते हैं यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट यूज़ होता है इन आइसोटोप्स का। 9th state where true or false, radioactive isotope of iodine is used for making medicine called tincture of iodine। तो tincture of iodine के लिए हम इसका यूज़ नहीं करते, ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ आयोडीन का हम यूज़ नहीं करते हैं tincture of iodine बनाने के लिए, उसके लिए कुछ और यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ये false। नेक्स्ट, what name is given to those atoms which contain the same number of protons and electrons but different number of neutrons। तो क्या नाम देते हैं हम उन्हें जिनके पास सेम प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं? सेम प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है मतलब सेम एटॉमिक नंबर है, बट न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है मतलब मास नंबर डिफरेंट है। तो इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि हम उन एटम्स को क्या कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है पर एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। सो क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। सो यहाँ पे हमारे पास आंसर आता है आइसोटोप्स। इस क्वेश्चन से हमें ये भी पता चलता है कि कैसे क्वेश्चंस को थोड़ा ट्विस्ट करके भी दे सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है वो आपसे डायरेक्टली यही पूछेंगे कि उन एटम्स को क्या कहते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट मास नंबर होता है, ठीक है। ऐसे ही पूछ सकते हैं कि जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स है बट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स हैं। तो आपको दोनों तरीके से आंसर करना आना चाहिए। यहाँ पर हमारा आंसर हो गया आइसोटोप्स। नेक्स्ट सेट 11 to 15, what is the relationship between an atom containing 11 protons, electrons and neutrons and another atom containing 11 protons, 11 electrons and 12 neutrons? सेम क्वेश्चन 10th की तरह, बट फॉर्म बदल दी। एक में बोला है कि मतलब इसका भी क्या मतलब है कि इनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स होंगे। सो रिलेशन ये है कि दीज आर आइसोटोप्स, दीज टू एटम्स आर आइसोटोप्स। और किसके आइसोटोप्स हैं वो हम देख लेते हैं। 11 प्रोटॉन्स है ना, सो 11 एटॉमिक नंबर किसका होता है? सोडियम का। सो या दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ सोडियम। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, व्हाट नेम इज गिवन टू द पेयर ऑफ एटम्स सच एज 14 and 7 and 15 and 7। सेम क्वेश्चन कि हम ऐसे पेयर्स को क्या नाम देते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास या मास नंबर डिफरेंट है। दैट इज द गिवन पेयर आर isotopes. What name is given to those isotopes which have unstable nuclei and emit various types of radiations? कुछ आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जो स्टेबल नहीं होते न्यूक्लियस में ज़्यादा न्यूट्रॉन्स होने की वजह से और रेडिएशंस एमिट करते हैं। उन तरीके के आइसोटोप्स को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ठीक है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैव अनस्टेबल न्यूक्लियाई बिकॉज ऑफ एक्सेस न्यूट्रॉन्स एंड एमिट वेरियस टाइप्स ऑफ रेडिएशंस। 14th, प्रोटॉन्स दे रखे हैं 11, न्यूट्रॉन्स दे रखे हैं 12। तो मास नंबर कितना होगा? 12 + 11 23। एटॉमिक नंबर कितना होगा? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 11। वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के, तो यहाँ पे मैंने नीचे कर रखा है। फर्स्ट में क्या पूछा था? मास नंबर पूछा था, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। 12 + 11 23। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 11। वैलेंसी पूछी है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देते हैं 11 की 2 8 1। सो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सो वैलेंसी हो गई 1। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मैग्नीशियम हैज़ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द। मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं? एम शेल में, आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसका। 2 8 2 मैग्नीशियम होता है ना, सो KLM, एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2 मॉलिक्यूल इज। N2 मॉलिक्यूल में जो वैलेंसी होती है नाइट्रोजन की वो कितनी होती है? 3 होती है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है नाइट्रोजन का? नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7। तो 7 का मतलब क्या हो गया? 2,5। और 2,5 है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स कम है ना 8 पूरा होने के लिए, सो उसकी वैलेंसी हो गई यहाँ पे 8 - 5 3। आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मास नंबर बिकॉज देयर न्यूक्लियर कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ। क्या डिफरेंस होता है? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो सेम रहते हैं, तभी तो एटॉमिक नंबर सेम रहता है। डिफरेंस आता है न्यूट्रॉन्स में, सो दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। And last, some boron atoms have mass number 10 and some have mass number 11. These boron atoms with different mass numbers are called, क्या कहते हैं कि different mass number है, same atom है, same atomic number है, isotopes।
तो इसी के साथ हमने इसके सेकेंड पार्ट के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट कर देंगे।